Hey there, welcome to my YouTube channel. Now we are going to talk about spherical mirrors in the chapter 10 light reflection and refraction. I hope you have understood the previous concepts, and if you have not watched the other two videos, then first of all go to the description box, find the link of the previous two videos and watch those videos because these videos are important if you want to talk further about reflection of light. Now we are going to deal with the spherical mirrors. First of all, you need to consider a sphere which is made up of glass. तो मान लिया ये ग्लास का बना हुआ एक स्फेयर है, कांच का ग्लास है, उससे बना हुआ एक स्फेयर है. हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. कैसे? एक पोर्शन यहाँ से कट करते हैं, एक पोर्शन यहाँ से कट करते हैं. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद टू पोर्शंस. एक हमारा पोर्शन है दिस वन और एक हमारा पोर्शन है दिस वन, और ये सेंटर वाला पोर्शन इसको हमने हटा देना है. सो अब ये ग्लास का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक पोर्शन बचा ये और एक पोर्शन बचा ये. अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो ही सरफेसेस ले ली हमने इस ग्लास की, स्फेरिकल ग्लास की, और दो ऑप्शंस है हमारे पास. हमें पता है मिरर कैसे फॉर्म होगा. मिरर फॉर्म होगा अगर इस ग्लास की एक साइड को पेंट करेंगे. तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको अंदर से पेंट कर दें जिस साइड पे स्फेयर कंप्लीट होता है, और दूसरा ऑप्शन है इसको बाहर से पेंट कर दें जो आउटर सरफेस ऑफ ग्लास स्फेयर है. अब हमारे पास दो तरह के मिरर्स फॉर्म हुए. अगर हम अंदर वाली सरफेस को पेंट करेंगे जो अंदर की तरफ आती है, स्फेयर कंप्लीट करने पे अंदर की तरफ सरफेस आती है, अगर उसको पेंट करोगे तो आउटर सरफेस क्या करेगी, इस साइड से जो भी लाइट टकराएगी वो लाइट इसी डायरेक्शन में वापस चले जाएगी, इस तरफ पास नहीं होगी. तो ऐसी सरफेस को, ऐसे मिरर को हम कहेंगे कि ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर. So this is our convex mirror. When inner side of the spherical surface is painted, then it is called a convex mirror. और अब हमारे पास क्या हो गया, अगर हमने क्या किया, आउटर सरफेस को पेंट कर दिया. अब अगर इस डायरेक्शन से लाइट आएगी वो इस डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इस सरफेस की तरफ नहीं आएगी, टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द मिरर पास ऑन नहीं होगी. तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारा कनकेव मिरर. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड कनकेव मिरर. अब नाउ लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर ये कन्वेक्स मिरर का एक पोर्शन है जो एक स्फेयर से निकल के आया है, और इसी तरह से ये कनकेव मिरर है जो एक दूसरे स्फेयर का एक पोर्शन है. अब अगर हम इसके स्फेयर को कंप्लीट करें तो ये एक्चुअल में ये पोर्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहे. यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले पोर्शंस जो हैं एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये हमने इमेजिनरी बनाए हैं. इन स्फेयर्स का जो एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है एक तो ये है, और दूसरे स्फेयर का एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये है. ये जो एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेयर होते हैं इनको हम कहते हैं एपर्चर. तो एम से लेकर के एन तक ये जो एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स आते हैं स्फेयर को, इनको हम कहते हैं कि ये एपर्चर होते हैं स्फेरिकल मिरर के. अब नेक्स्ट है, अगर इस एपर्चर का मिडल पॉइंट देखा जाए तो दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर. दूसरे के लिए कनकेव मिरर के लिए भी एपर्चर का मिड पॉइंट चेक करिए. तो मिड पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर. सेकेंड टर्म हमारे पास आती है पोल. पोल क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर. अब थर्ड टर्म जो हमें करनी है दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब कर्वेचर का सेंटर, हमारे पास ये जो कन्वेक्स मिरर हैं और कनकेव मिरर हैं ये सिर्फ एक कर्व है, कर्व से वर्ड बना कर्वेचर. ये भी एक कर्व है, उस कर्व से वर्ड बना कर्वेचर. एक्चुअल में ये जो दोनों कर्व्स हमने देखी ये एक स्फेयर का पोर्शन है. तो हमारे पास एक ये जो पूरा स्फेयर कंप्लीट किया, यहाँ पे भी ये जो स्फेयर कंप्लीट किया, ये दो अलग अलग स्फेयर्स के अपने अपने सेंटर से. तो कन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर यहाँ पे आ रहा है, कनकेव मिरर का सेंटर कुछ इस पॉइंट पे आ रहा है. तो ये जो इमेजिनरी स्फेयर कंप्लीट करने पे हमें सेंटर मिलता है उसको हम मार्क करते हैं सी पॉइंट के साथ, और हम बोलते हैं कि ये हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को टच करती है उस लाइन को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक टच होने वाली लाइन को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ
कर्वेचर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर के साथ। सो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो ये हमारे पास हो जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट कंसीडर करें, सो द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर is called principal focus. So the midpoint of radius of curvature is called principal focus. वो midpoint जो radius of curvature से हमें मिलता है, उसका जो midpoint आता है, इसको हम बोलते हैं principal focus, and principal focus is represented by capital F. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ के साथ। तो ये है क्या, मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। सो फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। सो वो लाइन जो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये हमारे हो गई वेरियस टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। एक टर्म हमारी बचती है, और वो हमारी टर्म कौन सी है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज़ याद रखना, स्पेलिंग्स डू मैटर अलॉट। अब यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल क्या वर्ड डाला है, PRINCIPAL, यहाँ पे भी प्रिंसिपल PAL से आएगा। सो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कौन सी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है जब आप पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाने वाली लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हो। दोनों तरफ एक्सटेंड करने का मतलब, यहाँ पे हमारी जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लाइन जा रही है, उसको मैंने लेफ्ट साइड पे भी बढ़ा दिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट साइड पे भी बढ़ा दिया। तो ये एक्स वाई एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स से वाई तक की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो पोल से लेफ्ट की तरफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट की तरफ बढ़ रही है, या कनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट की तरफ और पोल से राइट की तरफ बढ़ रही है, इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल से दूसरी तरफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूसरी तरफ दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, उस लाइन को हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब हमने ये इतने सारे पार्ट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स को क्यों समझा, वी हैव टू लर्न अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। उसको समझने के लिए वी हैव टू डू सम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिए हैं, कहाँ पे, जब आपको मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ फाइन। लेकिन हमें कुछ और रूल्स चाहिए, जो रूल्स हमारे स्फेरिकल मिरर्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले फॉर्म करेंगे कनकेव मिरर। Concave mirror is the one whose outer side is painted and inner surface is the reflecting surface. And convex mirror is the one whose inner side is painted and reflecting surface is the outer surface. तो inner side को पेंटेड शो कर दिया है हमने। अब क्या करेंगे, अब इसके वेरियस पार्ट्स भी बना लेंगे। अ लाइन which is called a principal axis xy passing through the pole of the mirror, and a line called principal axis passing through the pole of the convex mirror. So this is pole. Now we will mark the centers of curvature. तो center of curvature क्या है, हमारे इस imaginary sphere का जो mid point है या center है, imaginary sphere का जो center आता है that is called center of curvature. So imaginary sphere का जो center आता है that is called center of curvature. We also need to put फोकस ओवर है, तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल फोकस और ये रहा प्रिंसिपल फोकस, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, जो भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से टकराने के बाद फोकस में से पास होती है। तो फर्स्ट रूल को देखो, एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। तो जो भी लाइट रे
हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से टकराने के बाद फोकस में से जाएगी। अब कनकेव मिरर में तो डायरेक्टली फोकस में से चले गई, अब हमें इसको साथ ही साथ कन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाना है। तो जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद, मिरर के साथ टकराने के बाद क्या करेगी, फोकस में से पास हो जाएगी। अब अगर मैं इस लाइट रे को ऐसे बना दूं, तो द थिंग इज ये साइड तो पेंट है और ये साइड कभी भी लाइट को इस डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगी। अगर ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगी तो हमारी रे फोकस में से निकलेगी कैसे? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ये कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इसको भेजेगा तो इसी डायरेक्शन में ही ऐसे, लेकिन जब हम इस रे को पीछे की तरफ बढ़ा के देखेंगे तो हमें नज़र आएगा ये रे फोकस में से ही निकल रही है। तो हुआ क्या, कन्वेक्स मिरर ने क्या किया, जब लाइट रे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कन्वेक्स मिरर को पता था कि मैं इस लाइट रे को इस डायरेक्शन में तो कभी भेज ही नहीं सकता हूँ। तो क्या किया इसने, कन्वेक्स मिरर ने लाइट रे को रिफ्लेक्ट किया इसी डायरेक्शन में, लेकिन ये लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, जब हमने इसको अपने स्केल की हेल्प के साथ पीछे की तरफ बढ़ा के देखा तो ये लाइट रे फोकस में से पास हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट रूल दोनों मिरर्स के लिए आ जाता है। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने इन नोट्स को अपनी नोटबुक्स में डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हो। तो फर्स्ट रूल इज, एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। अब हम करेंगे दूसरा रूल। दूसरे रूल में मैं दूसरी लाइट रे लेती हूँ। दूसरा रूल फर्स्ट रूल से बिल्कुल ऑपोजिट है। अब फर्स्ट रूल क्या है हमारा, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। पहला रूल, इससे उल्टा करेंगे। अब दूसरा रूल, एनी लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। जो भी लाइट रे फोकस में से पास होती है तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जो लाइट रे हमारे पास फोकस में से जा रही है वो जैसे ही मिरर से टकराती है तो पैरेलल बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इस केस में क्या होगा, अब इधर से अगर लाइट आएगी तो इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं पाएगी क्योंकि ये सरफेस पेंटेड है। तो इस केस में हमारे पास कुछ लाइट रे ऐसे आएगी जो मिरर से तो टकराएगी, लेकिन अगर उसको बढ़ा के देखेंगे तो पता चलेगा कि वो फोकस में से निकल रही है। तो एक लाइट रे ऐसी बनाएंगे जो जिसको एक्सटेंड करने पे लगे कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये फोकस में से निकलती। तो ऐसी लाइट रे क्या करेगी, यहीं पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम यहाँ पे बना के देखते हैं। जो लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही है कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये फोकस में से पास होती, ऐसी लाइट रे देखो, इसको एक्सटेंड करके देखो, फोकस में एक्चुअल में से निकलनी चाहिए। तो देखिए ये एक ही स्ट्रेट लाइन लग रही है हमारे पास। तो ये क्या करेगी, मिरर से टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। अब हमें करना है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है, मिरर से टकराने के बाद उसी रास्ते को रीट्रेस करती है। तो क्या है हमारा रूल, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकली, मिरर से टकराई, तो टकराने के बाद जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पे वापस चल दी। तो यहाँ पे भी हमारे पास कैसे आएगा कन्वेक्स मिरर के केस में, जो लाइट रे ऐसी लग रही है कि जब वो मिरर से टकराएगी तो देखने में क्या लग रहा है कि अगर ये मिरर नहीं होता तो अगर आगे की तरफ बढ़ती तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती। तो ये क्या करेगी, ये आगे को तो जाएगी नहीं, इस डायरेक्शन में तो मूव करेगी नहीं, लेकिन टकराने के बाद इसी रास्ते से वापस हो जाएगी। तो हमारे पास ये कैसे आएगी, एक लाइट रे ऐसे जो देखने में ऐसे लग रहा है कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही जाती, एक ही लाइन का पोर्शन लग रहा है। तो ये लाइट रे क्या करेगी, यहीं से टकरा के यहीं से ही वापस चले जाएगी। तीसरा रूल भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ रूल। और फोर्थ रूल हमारा क्या है, फोर्थ रूल ये है, जो लाइट रे पोल ऑफ द मिरर के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। एक लाइट रे आई,
पोल ऑफ द मिरर के साथ टकराई तो ये रही हमारी इंसिडेंट लाइट रे, और यहाँ पे इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, जितना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के इस डायरेक्शन में चले जाएगी, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर के लिए कैसे शो करेंगे, एक लाइट रे आई, ये पोल ऑफ द मिरर के साथ टकराई, इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया और ये यहीं से रिफ्लेक्ट होके इधर को चले गई। कैसे, कुछ इस तरीके से कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में बचा तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर आया, और यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया। तो हमने ये 4 रूल सीखे और चारों रूल्स को रिवाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल क्या है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है मिरर से टकराने के बाद फोकस में से चले जाती है। दूसरा रूल हमने किया, जो भी लाइट रे फोकस में से जाती है वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा रूल हमने किया, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है मिरर से टकराने के बाद सेम रास्ते से वापस चले जाती है। और चौथा रूल किया, जो भी लाइट रे पोल ऑफ द मिरर से स्ट्राइक करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनाती है विद द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन चारों रूल्स में से कोई 2 रूल्स जो है उनको हमने इम्प्लीमेंट करके इमेज फॉर्मेशन सीखनी है। अब वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको इन रूल्स को अच्छे से समझ लेना है और अपने माइंड में फिट कर लेना है सो दैट इमेज फॉर्मेशन शुड बिकम ईजियर फॉर अस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द concepts, and if you have any doubts you can leave the comments in the comment section, and if you have understood everything then do not forget to press like button, share button and subscribe button, and do press the bell icon in order to get the notification on my latest videos. Thank you for watching.